Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC नेट और सेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है जहां से स्टूडेंट्स आपसे 3 पॉलिसी पर सवाल बनते हैं। पहला है फीफो, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जिसको हम सिंपली LRU के नाम से जानते हैं, और तीसरा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिटेल में आज डिस्कस करने वाली हूं एंड डेफिनेटली आज के सेशन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ आपको इजी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कैसे आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक सेशन के साथ उससे रिलेटेड PYQs की PDF आपको मिलेगी एंड रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। सो न्यू बैच हमारा शुरू हो रहा है जिसको ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। इस बैच की सबसे खास बात यह है स्टूडेंट्स कि इसके साथ आपको कंप्लीट पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम जो कि है UGC नेट कंप्यूटर साइंस। कंटेंट पर जाकर के आप देखेंगे पेपर 1 कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस डेली ऐप में मिलती हैं। पेपर 2 भी आप लोगों को हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट PYQ मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये गिवन स्ट्रिंग है जिस पर आपको मेजर फोकस रखना है। इस स्ट्रिंग को आप इस तरीके से लिखोगे। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में कितने पेज फ्रेम्स के बारे में बात की गई है। सो टोटल 4 पेज फ्रेम्स हैं तो आपको इस तरीके से फ्रेम 1, 2, 3 एंड 4 इनको बना देना है। ओके, सो ये एक टेबल के फॉर्मेट में आपकी मेमोरी बन चुकी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसी के बारे में बात की गई है। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फीफो आपको हमेशा कहता है कि जो भी वैल्यू, जो भी प्रोसेस सबसे पहले मेमोरी में एंटर होगा उसी को सबसे पहले रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसी को सबसे पहले मेन मेमोरी में से हटा दिया जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में अब देखिए आपने जो भी गिवन है उसका एक इस तरीके से सेटअप कर लिया है। अब होता क्या है, आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स दैट विल अकर व्हाइल प्रोसेसिंग द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन बिलो। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पेज फॉल्ट ढूंढने के लिए कहा है। तो पेज फॉल्ट कब होता है, जब कोई वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, उस वैल्यू को आप मेन मेमोरी में या फिर फ्रेम्स में सर्च करते हो और वो वैल्यू आपको वहां पर अवेलेबल नहीं मिलती है, तो उस केस में आप कहते हो कि हमारे सिस्टम में पेज फॉल्ट आ गया है। एंड ऐसे केस में वैल्यूज को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहला रेफरेंस स्ट्रिंग दिया गया है 7। अब ऑलरेडी 7 मेमोरी में अवेलेबल तो नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 पेज फॉल्ट। बट क्योंकि फ्रेम हमारे पास एम्प्टी है, फ्रेम में स्पेस है, तो हम 7 को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखिए 7 तो ऑलरेडी फ्रेम नंबर 1 में अवेलेबल है। ठीक है, ये हैं आपकी डिफरेंट फ्रेम्स। 7 फ्रेम 1 में ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ 1 आप देख सकते हो फ्रेम में आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं, तो जो वैल्यू आपको नहीं मिल रही है फ्रेम में तो वो एक पेज फॉल्ट काउंट की जाएगी। एंड क्योंकि फ्रेम एम्प्टी है, यहाँ पर स्पेस है, तो हम इसको 1 एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 7 एंड 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट वैल्यू है 2 जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक पेज फॉल्ट आ जाएगा। एंड ब्लैंक स्पेस था तो हमने 2 को भी यहाँ पर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 7, 1 एंड 2 ऑलरेडी थे। 3 के लिए हमने सर्चिंग की, 3 कहीं पर भी आपको फ्रेम में नहीं मिला, तो ये एक पेज फॉल्ट हो गया। इसको नोट कर लेना है क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ही फाइंड आउट करने हैं। एंड यहाँ पर फ्रेम एम्प्टी थी तो हमने 3 को भी स्पेस दे दिया। अब आता है यहाँ पर आपका असली काम जो आपको करना है, वो है रिप्लेसमेंट का। अब देखिए हम क्योंकि फीफो पॉलिसी को यूज कर रहे हैं जो कहता है कि जो सबसे पहले वैल्यू एंटर की थी फ्रेम में
उसको सबसे पहले हटाकर किसी नई वैल्यू को फ्रेम में स्पेस दिया जाएगा। अभी 0 को हमें एंटर करना था, 4 फ्रेम्स ऑलरेडी हैं जो कि फुल हो चुकी हैं, तो 0 के स्पेस के लिए हमें किसी ना किसी वैल्यू को हटाना होगा। तो 7, 1, 2 एंड 3 में से सबसे पहले कौन एंटर हुआ है? सबसे पहले देखिए 7, फिर 1, फिर 2 एंड 3। तो 7 सबसे पहले एंटर हुआ था, तो हम 7 को रिप्लेस करके 0 लिख देंगे। 1, 2 एंड 3 एज इट इज रहेंगे। अब ये भी एक पेज फॉल्ट है। क्यों पेज फॉल्ट है? क्योंकि 0 तो ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, हमें उसके लिए रिप्लेस करना पड़ा किसी भी वैल्यू को, इसीलिए ये क्या है? ये आपका एक पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है 1। तो देखिए 1 ऑलरेडी फ्रेम में अवेलेबल है, तो इसके लिए हमें ना तो किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है, ना ही ये पेज फॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी हमारे पास था। अगली वैल्यू है 2। तो 2 को भी अगर हम फ्रेम में सर्च करेंगे तो 2 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो यहां पर भी ना हमारे पास पेज फॉल्ट आया, ना ही हमें कोई वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ा। ओके, अगली वैल्यू आ जाती है 4। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो सबसे पहले आप पेज फॉल्ट को नोट कर लोगे। अब 4 के लिए स्पेस बनाना है तो एक वैल्यू को रिप्लेस तो करना पड़ेगा, तो वो कौन सी वैल्यू है? तो सबसे पहले कौन वैल्यू आई है? 0। 0 हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, 1 हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, 2 हमारा यहां पे एंटर हुआ था और 3 हमारा यहां पर एंटर हुआ था। तो 0, 1, 2 एंड 3 इन सभी वैल्यूज में से आप देखो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले आया है 1। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे? 1 को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पर लिख देंगे 4। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6। 6 भी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक पेज फॉल्ट हो गया। अब रिप्लेस किसको करेंगे? 0, 4, 2 एंड 3। तो 0 यहां पे स्टार्ट हुआ था, 4 हमने यहीं पे स्टार्ट किया है और 2 एंड 3 आपको पता है। तो इन चारों वैल्यूज में से सबसे पहले कौन सी वैल्यू एंटर हुई थी फ्रेम में? वो थी 2। तो आप क्या करोगे? 2 को रिप्लेस करके लिख दोगे 6, बाकी के वैल्यूज रहेंगे एज इट इज। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है 5। तो 5 भी अवेलेबल नहीं है, तो देखिए 2, 4, 6 एंड 3। 2, 4, 6 एंड 3 में से ओल्डेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे पहले जो वैल्यू एंटर हुई है वो है 3, तो हम इसको 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। एंड क्योंकि 5 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो ये भी आ गया आपका एक पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है 4। तो 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी पेज फॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 3। तो 3 अवेलेबल नहीं है फ्रेम में, देख सकते हो, तो इसके लिए रिप्लेसमेंट करना होगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 0 हमारा यहां से शुरू हुआ था, 4 हमारा यहां से शुरू हुआ था, 6 यहां से शुरू हुआ था, एंड अगली वैल्यू है 5 जो कि यहां से शुरू हुई थी। तो इन सभी में आप देख सकते हो इस तरीके से ओल्डेस्ट वैल्यू कौन सी है? ओल्डेस्ट वैल्यू है 0। तो हम 0 को 3 से रिप्लेस करेंगे, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो ये आ गया पेज फॉल्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स काउंट करने थे, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो टोटल हमारे पास आ गए 9 पेज फॉल्ट्स, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो मैं आपको समझा रही थी, इसलिए हमें स्टेप्स को फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसी के साथ एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेकर आई हूं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आई हूं। देखिए फीफो पर बेस्ड ही है। इसमें आपके पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है एंड आपको बोला है कि 3 पेज फ्रेम्स हैं। तो सबसे पहले आप रेफरेंस स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख लोगे एंड 1, 2, 3 3 पेज फ्रेम्स बना लोगे। The main memory has already page 1 and 2 in the order 1 and 2 in the second order। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा था कि आपकी मेमोरी एम्प्टी नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल मेमोरी एम्प्टी थी आपकी, हमने बिल्कुल खाली फ्रेम से शुरू किया था। इस क्वेश्चन में बोला है कि 1 और 2 जो हैं ये ऑलरेडी फ्रेम्स में है। तो 1 पहले आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में 1 है और सेकेंड ऑर्डर में 2 है, तो 1 और 2 ऑलरेडी होंगे। इसका मतलब है कि ये 2 सिचुएशन में हमारे पास जो है पेज फॉल्ट नहीं होगा।
इस वाले क्वेश्चन में जब हमने ब्लैंक स्पेस से शुरू किया था, हमने 7 को एंटर करते हुए यहाँ पर पेज फॉल्ट कंसिडर कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी नहीं था फ्रेम में, बट जो वैल्यूज ऑलरेडी होती हैं उसमें हम चाहे 2 स्पेस खाली हो, चाहे 1 खाली हो, चाहे 3 खाली हो, उसमें हम पेज फॉल्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके अगले स्टेप से हम शुरू करेंगे जो कि है 4। सो यहाँ पर देख सकते हो 1 एंड 2 ऑलरेडी अवेलेबल थे, 4 नहीं है तो ये पेज फॉल्ट आ गया, एंड 4 के लिए ब्लैंक थी फ्रेम, हमारे पास एम्प्टी फ्रेम थी, तो 4 को हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो 5 ऑलरेडी देखो 1, 2 एंड 4 हमारे पास है, 5 तो नहीं है, तो 5 नहीं होगा तो ये पेज फॉल्ट है। लेकिन हमें 5 के लिए स्पेस बनाना है, तो किसको रिप्लेस करेंगे? जो वैल्यू सबसे पहले एंटर हुई है, तो देखो 1, 2 एंड 4 इन तीनों में सबसे पहले एंटर हुई है 1, तो हम इस तरीके से वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। ओके आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो चीजों को। 2 ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है 1, सो 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑलरेडी नहीं है तो ये पेज फॉल्ट लिख देंगे। सो 1 को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 5, 2 और 4। 5 हमारा यहां से शुरू हुआ, 2 हमारा यहाँ पे आया था और 4 हमारा यहाँ पे आया था। तो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले आया है 2, तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को ऐसे रिप्लेस कर देंगे। अगली वैल्यू है 2, तो देखो 2 तो अभी अभी हमने रिप्लेस कर दिया था, अभी 2 की जगह 1 है, 2 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, 5, 1 और 4 ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रेम में, तो ये आ गया पेज फॉल्ट। एंड यहाँ पर अगर हम रिप्लेसमेंट को फॉलो करते हैं तो किसको रिप्लेस करेंगे? 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ है, तो तीनों में सबसे पहले कौन आया है? 4 आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2, 1 एंड 5। अभी देखो 4 वैल्यू आनी थी, बट हमने क्या कर दिया? अभी 4 को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो वापस ये एक पेज फॉल्ट आ गया। 5, 1 एंड 2, तो 5, 1 और 2 में से सबसे पहले 5 आया है, तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे और ये आ गया हमारा फ्रेम, हमारे पास अभी फुल हो चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इधर हमें पूछा गया था, जो कि है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आ गए 5। तो ये था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अगला एल्गोरिदम जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आपके पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, 3 पेज फ्रेम्स दिए गए हैं, एंड आपको कहा गया है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम का यूज करते हुए आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेज रेफरेंस स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख देते हैं, जितने फ्रेम्स गिवन है उस अकॉर्डिंग आपको रोज बना देनी है और ये एक टेबल फॉर्मेट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आपको पेज फॉल्ट्स ढूंढने हैं, तो पेज फॉल्ट क्या होता है? जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग का नंबर है उसको सबसे पहले गिवन फ्रेम में ढूंढा जाता है। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी फ्रेम में अवेलेबल ना हो, हमें यहाँ पर ना मिले, तो उसको कहा जाता है कि एक पेज फॉल्ट आपके पास आ गया। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 7 की बात करें, तो फ्रेम अभी जो मेन मेमोरी है वो बिल्कुल खाली है, 7 अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया एक पेज फॉल्ट। बट क्योंकि फ्रेम एम्प्टी है, स्पेस है, तो हम 7 को यहाँ पर जगह दे सकते हैं। अब 7 तो ऑलरेडी इस फ्रेम में है। नेक्स्ट वैल्यू है 0, 0 आपको इन तीनों फ्रेम में नहीं मिलेगी, तो ये है एक पेज फॉल्ट। एंड ब्लैंक स्पेस है, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 7 एंड 0 ऑलरेडी अवेलेबल इन द फ्रेम। नेक्स्ट वैल्यू है 1 जो कि नहीं है, तो इसको पेज फॉल्ट करेंगे, ब्लैंक स्पेस था, फ्रेम एम्प्टी थी, तो यहाँ पर हमने 1 को क्या किया? एडजस्ट कर दिया। अब आता है मेन रूल कि कैसे हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। तो देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में टोटल नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स जो आपको दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम तीसरी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पेज फ्रेम्स 3 है, हमें 2 को स्पेस देना है, तो किसको रिप्लेस करेंगे? 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज को, और ये आ गया एक पेज फॉल्ट। क्यों? क्योंकि नंबर 2 जो है ये ऑलरेडी फ्रेम में अवेलेबल पहले नहीं था। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रही थी, हमने पेज रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें कोई भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है एंड पेज फॉल्ट भी नहीं होगा। अगली वैल्यू आ जाती है 3। अभी हमें 3 को यहाँ पर स्पेस देना है, तो उसके लिए किसी एक वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो क्या करेंगे? 3 पेज फ्रेम्स मैंने बताए, तो 3 वैल्यूज पीछे जाना है, 1, 2 एंड 3।
तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर 3 लिख देंगे और ये आपका एक और पेज फॉल्ट आ गया, राइट। नेक्स्ट है 0, तो 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो 4 के लिए फिर हमें रिप्लेसमेंट करना है, तो 1 2 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो बोलेंगे 3 वैल्यूज पीछे जाना था तो तीसरे नंबर पर 0 है, बट याद रखिए कि 0 को हम ऑलरेडी यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं, तो इस वाले 0 को हम इग्नोर करेंगे। मतलब कि एक ही वैल्यू को बार बार हमें काउंट नहीं करना है। तो इस केस में, वैसे तो देखिए फोर्थ के केस में थर्ड वैल्यू आ रही थी 0 1 2 3, बट क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो एक और वैल्यू पीछे हम जाएंगे, यानी कि हम 2 पर पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। अगला है 2, 2 के लिए हमें थर्ड वैल्यू पर जाना है 1 2 3, तो ये है आपके पास एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट 3 1 2 3, तो 0 0 4, सॉरी 0 की जगह अभी हमने क्या करना है, देखिए इसको बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है, खासतौर पर जब आप पहली बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए ताकि आप लोग 2 4 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें थोड़े से एक्टिव हो जाओ, तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। सो ये 3 है, 1 2 एंड 3, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ऐसे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 0 1 2 एंड 3, तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। क्विकली आप लोग कर सकते हो, ये आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1, सो 1 के लिए 1 2 3, तो 0 को रिप्लेस करके आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये है एक पेज फॉल्ट। 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट वैल्यू वी हैव इज 0, तो 0 के लिए 1 2 3, अगेन यहाँ पर 2 को हमने 2 बार कंसिडर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 3, तो हम वैल्यूज लिख देंगे इस तरीके से, और ये आ गया एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू है 1, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ देना है। अगली वैल्यू आ गई 7, तो 7 के लिए 1 2 3, तो 2 को रिप्लेस करके 7 लिख देंगे, 1 एंड 0 रहेगा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 0, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, सो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। सो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमें जितने पेज फ्रेम्स दिए होंगे उतनी वैल्यूज बैक जाकर हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो ये है एक लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इससे 100% आपका आंसर बहुत आसानी से सही आ जाएगा विद इन 1 मिनट, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो टोटल पेज फॉल्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so correct answer है option number 4, that is we have total number of page fault equals to 12, right। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं कंप्यूटर साइंस की फ्री वीडियो सीरीज, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपके इंटरेस्ट की यूनिट या टॉपिक को कवर कर सकूं। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसमें आपको वो पूरा टेबल नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रेंडमली वैल्यूज उठानी, रेंडमली नहीं, आपको यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज उठानी है। जैसे कि पहले फ्रेम में है 7, क्योंकि फ्रेम ब्लैंक था, 7 हमें नहीं मिला था, तो ये आ गया एक पेज फॉल्ट। इसके बाद वैल्यू है 0, ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, तो ये आ गया एक और पेज फॉल्ट। तीसरी वैल्यू है 1, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, तो ये आ गया पेज फॉल्ट 3, ठीक है। इसके बाद वैल्यू है 2। अभी देखो यहाँ पर फ्रेम हमारे पास पूरी तरह से भर चुकी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेम रूल रहेगा, 3 फ्रेम्स है, 3 वैल्यूज बैक जाओ, 1 2 3, 7 को रिप्लेस करके आप लिख दोगे 2, ठीक है। 2 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो ये भी एक पेज फॉल्ट आ गया। देन 0 है हमारे पास, 3 हमारे पास नहीं है, तो हमें फिर से वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 की जगह पर हमने लिख दिया 3, तो ये भी क्या आ गया, एक और पेज फॉल्ट आ गया। नेक्स्ट इज 0,
तो 0 हमारे पास फिर से अवेलेबल है, ठीक है, 0 वापस 3 के बाद 0 हमारे पास है। नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो 4 के लिए हमें क्या करना है 1 2 3, तो मैंने आपको बताया था कि रिपीट वैल्यूज को नहीं करेंगे, तो 4 की जगह पर 0 की जगह पर अब रिप्लेस किया जाएगा 2 को, तो 2 की जगह हमने लिख दिया 4 जो कि है एक और पेज फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज 2, तो 2 के लिए हमें रिप्लेस करना होगा 3 को, 1 2 3, तो 3 की जगह अभी आ गया 2, ये आ गया एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू इज 3 1 2 3, तो 0 को रिप्लेस करके हम लिख देंगे 3, तो ये आ गया एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3 तक हमने कर लिया, नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे 4 को रिप्लेस करके लिख देंगे 0, ये एक और पेज फॉल्ट आ गया। नेक्स्ट वैल्यू इज 3, तो 3 ऑलरेडी हमारे पास लास्ट में है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट वाली वैल्यूज है जैसे 0 3 एंड 2, 3 अभी लास्ट में है, इसके आगे कुछ नहीं आया, इसका मतलब है इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। 3 भी हो गया, नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 हमारे पास देखो नहीं है, अभी फ्रेम में 3 वैल्यूज है 0 3 एंड 2, तो 1 के लिए हमें क्या करना है, 1 के लिए हमें 1 2 3, 0 को रिप्लेस करके 1 लिख देना है, तो ये आ गया एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 फ्रेम में ऑलरेडी है लास्ट में, तो रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो 0 लास्ट में देखो नहीं है, 1 3 एंड 2 है, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे किसको, 0 के लिए हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 1 2 3, बट अगेन क्योंकि 2 पहले भी आ चुका है तो हम रिप्लेस करेंगे 3 को, तो 3 के आगे लिख देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू वी हैव इज 1, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर, ठीक है, 1 यहां पर है। नेक्स्ट वैल्यू है 7, तो 7 को रिप्लेस करने के लिए 1 2 3 हम क्या करेंगे 2 को हटा देंगे और 7 को लिख देंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0, तो 0 ऑलरेडी फ्रेम में अवेलेबल है, 1 भी ऑलरेडी फ्रेम में अवेलेबल है, तो टोटल कितने पेज फॉल्ट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सो टोटल 12 पेज फॉल्ट्स आ गए जो कि हमारा सही आंसर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार ना अगर आप लोग ये पेज फॉल्ट्स का काउंट लिखना भूल जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग इसको यहां से भी काउंट कर सकते हो। कैसे, 1 2 3, ये 3 पेज फॉल्ट शुरू में थे, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, ठीक है। सो ये टोटल 12 पेज फॉल्ट्स आपके पास आ गई। तो आई होप आप समझ गए हो अच्छे से कि कैसे ये दोनों मेथड्स यूज करके आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स को काउंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हमारा अगला एल्गोरिदम है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक है। सो इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, एक आपके पास पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि कितने पेज फ्रेम्स गिवन है। तो ये दोनों वैल्यूज का ध्यान रखते हुए आप सबसे पहले इस तरीके से एक टेबल बना दोगे यूजिंग 3 पेज फ्रेम्स। आगे इसमें आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स ढूंढने हैं बाय यूजिंग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमेशा हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। ये मेथड हमें बोलता है कि फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक जिस भी चीज को या जिस भी नंबर को आप यूज नहीं करने वाले हो उसको हमेशा आप रिप्लेस कीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो 7 एक बार हमने इधर यूज किया है और 7 हमने एक बार यहाँ पर यूज किया है। यहीं से आप एक आइडिया लगा लोगे कि 7 जो वैल्यू है इसको हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस नंबर को हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम करता है। सो इस क्वेश्चन में जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है इसको हम इन 3 फ्रेम्स में ढूंढेंगे। अगर वैल्यू अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, ये पेज फॉल्ट होता है, क्योंकि 7 अवेलेबल नहीं है, फ्रेम हमारी एम्प्टी है, तो ये हो गया आपका एक पेज फॉल्ट। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेम एम्प्टी है तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब 7 ऑलरेडी फ्रेम 1 में है, सेकेंड वैल्यू है 0,
अभी 0 देखो फ्रेम में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेज फॉल्ट 2। लेकिन फ्रेम एम्प्टी है तो 0 को भी हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया। थर्ड फ्रेम में देखेंगे 7 और 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 नहीं है, तो ये पेज फॉल्ट 3 हो गया, एंड स्पेस था तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब आता है रिप्लेसमेंट का काम। क्यों? क्योंकि फ्रेम्स हमारी फुल हो चुकी है, नई वैल्यू को लिखने के लिए किसी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे में हम किसको रिप्लेस करेंगे? देखो 7, 0 एंड 1, तो हमने इन तीनों में से सबसे दूर, सब फ्यूचर में बहुत लेट जिसको हम यूज करने वाले हैं उसको रिप्लेस करेंगे। तो 7 यहाँ पर है, और नियरेस्ट देखो ये 0 तो बिल्कुल साथ में ही है, और 1 भी यहाँ पर है, तो सबसे दूर कौन सी वैल्यू है? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 को रिप्लेस कर देंगे और इस तरीके से 2 लिख देंगे। ये है पेज फॉल्ट 4। क्यों? क्योंकि 2 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये पेज फॉल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? 0 देखो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हमने एज इट इज लिख देना है, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है। अगली वैल्यू है 3, तो 3 को रिप्लेस करने के लिए 2, 0 और 1 तीनों में से किसको यूज करेंगे? 0 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो फ्यूचर में सबसे दूर कौन सी वैल्यू है? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 को रिप्लेस कर देंगे और इस तरीके से बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे। ये पेज फॉल्ट नंबर 5 है, क्योंकि 3 ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था। अभी 0 एज इट इज है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है 4। सो अभी फ्रेम में ऑलरेडी कौन सी 3 वैल्यूज अवेलेबल है? अभी है 2, 0 एंड 3। ठीक है, 2, 0 एंड 3, तो देखो इनमें से सबसे दूर कौन सी वैल्यू है? 0। तो हम क्या करेंगे? हम 0 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, ये एक पेज फॉल्ट आ गया, और बाकी के वैल्यूज को हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 2, जो कि एज इट इज रहेगी क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये पेज फॉल्ट भी नहीं होगा। 3 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको भी आप एज इट इज लिख दीजिए। अगली वैल्यू है 0। अब 0 को लिखने के लिए हमें 2, 4 और 3 में से किसी भी एक वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2, 4 एंड 3, तो 3 ये है, 2 ये है और 4 कहीं भी नहीं है आगे, तो हम क्या करेंगे? 4 को ही रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से, और ये आ गया पेज फॉल्ट नंबर 7। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत इजीएस्ट मेथड है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आगे देखेंगे तो 3 एज इट इज है, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 भी एज इट इज है, तो यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 के लिए हमारे पास 3 में से किसी एक को रिप्लेस करना है, 2, 0 एंड 3। 2, 0 और 3 तो देखो फ्यूचर में कहीं आने ही नहीं वाला है, तो हम क्या करेंगे? 3 को ही इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, एंड ये आ गया पेज फॉल्ट 8। 2 एज इट इज रहेगा, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो स्टेटमेंट्स एज इट इज रहेंगी। यहाँ पर है 1, 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ना कोई पेज फॉल्ट आएगा ना रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू है 7। अब देखो हमारे पास 2, 0 और 1 है, तो 7 के लिए 0 और 1 तो यहाँ पर है, बट 2 इसके आगे वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 को रिप्लेस कर देंगे, और ये हम लिख देंगे इस तरीके से। 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हमने लिख दिया। 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको लिख दिया, तो कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया टोटल 9 पेज फॉल्ट्स ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ने हमें दिए हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। आई होप स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से समझ चुके हो। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी अभी तक प्रीवियस सेशंस आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि उसमें हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम भी डिस्कस किया है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, इन दोनों के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि
प्रीवियस ईयर आ चुके हैं गेट में भी और नेट में भी। तो एक्सपेक्टेड है कि आप अगर सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सेट में भी पूछे जा सकते हैं एंड आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो इजीली आप व्हाट्सएप के थ्रू, ये गिवन नंबर्स हैं, इन पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।